हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक एग्जाम छात्रों के लिए। जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही वीवीआई होगा दोस्तों। जो भी छात्र मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं आगामी बोर्ड परीक्षा में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही हम नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, अगला चैप्टर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या फिर बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी हो रही है दोस्तों। तो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिलता रहे, ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट starkstudy.com। इस वेबसाइट की मदद से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का सबसे पहले तो चैप्टर वाइज और साथ में ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव और मॉडल सेट पेपर, जहाँ दोस्तों मॉडल सेट पेपर और क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो इस वेबसाइट की मदद से, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkstudy.com, तो आप लोग को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का दे दिया था। जो छात्र नहीं देखे वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट से। बहुत ही वीवीआई चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर यहाँ पे है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, एक होता है वाशिंग सोडा और एक होता है आपका धोवन सोडा को ही वाशिंग सोडा बोलते हैं, और एक होता है बेकिंग पाउडर, और एक होता ये, इसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों? खाने का सोडा, ठीक है। जिसको हम लोग यहाँ पे Na2CO3 जो होता है वो आपका वाशिंग सोडा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे NaHCO3 एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर जो है वो क्या है, तो यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या फिर मिश्र धातु है। तो मिक्सचर है दोस्तों, मिश्रण जो है यहाँ पे बेकिंग पाउडर हो जाएगा। मिश्रण मतलब मिक्सचर, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेकिंग पाउडर एक क्या है? मिश्रण है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों बेस है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका जिंक ऑक्साइड, ZnO, SO2, CO2, NO2। तो इस ऑप्शन में आपका दोस्तों पहला जो ऑप्शन है ZnO, ये आपका क्षारक है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर तो सभी छात्र जानते होंगे कि उदासीन विलयन का pH मान जो होता है, ठीक है, जिसमें न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। उदासीन उसका स्वाद होता है, स्वादहीन। तो उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 होता है, जो जल का यहाँ पे pH मान है। और जल एक कैसा है? तो जल एक उदासीन विलयन है। क्या है दोस्तों? जल एक उदासीन आपका विलयन है, ठीक है। तो इसलिए जल का जो pH मान होता है वो आपका यहाँ पे 7 होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 4 नंबर देखते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जल में घुलनशील क्षारक जो कहलाते हैं दोस्तों, वो अम्ल, क्षार, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक जो कहलाते हैं वो क्षार ही कहलाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे भी 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तनु HCl का pH मान जो होगा वो कितना होगा। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि pH मान दोस्तों तो वो आपका 0 होता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 0 होता है तनु HCl का pH मान, ठीक है। pH स्केल पे तनु क्या है दोस्तों? तनु HCl का वैल्यू pH स्केल पे कितना होता है? 0 होता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो आपका अम्ल, क्षारक, लवण या फिर में से कोई नहीं। तो ये क्षारक होते हैं। देखिए, अम्ल, क्षार और लवण से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और पूछे भी जाएंगे इस चैप्टर से, अगर पूछते हैं तो इसी पे आधारित। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। ऑप्शन है आपका CaO, KOH, NaCl, HCl। तो अम्ल की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaCl तो आपका हो गया लवण, यहाँ पे KOH हो गया, या KOH तो हो गया आपका क्षार। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दोस्तों ये एसिड है। तो याद रखिएगा यहाँ पे HCl, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो
अकेडमी लाया है आप सभी के लिए आज के डॉट फीचर। अगर आपको भी किसी प्रश्न या फिर सब्जेक्ट में डाउट है तो अपने डाउट्स को अनअकैडमी के आज के डॉट फीचर से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आज के डॉट फीचर पे जाना है। उसके बाद आपको अपनी क्वेश्चंस की पिक लेनी है, या फिर नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस को गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्रॉप कर लीजिए और आज के डॉट फीचर पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। जैसे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन साइंस का है तो मैंने यहाँ पे साइंस चूज किया। इसके कुछ देर के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको व्यू सोल्यूशन पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ एक यहाँ पे अगर आप 31 मार्च तक 10 डॉट्स पूछते हो तो आपको 15 डेज का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री दिया जाएगा अनअकैडमी की ओर से। आप अपने डॉट्स को यहाँ पे पूछिए और फ़ायदा उठाइए आज के डॉट फीचर्स का। इसके साथ ही आप अनलिमिटेड कोर्स में यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस कोड में SSP10 डाल सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आज के डॉट फीचर का लाभ उठाइए। 8 नंबर है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है? सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, तो AgCl, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है दोस्तों, लेकिन सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो ये होता है आपका दोस्तों श्वेत, मतलब उजला कलर का। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। AgCl का रंग जो है आपका श्वेत कलर का। ठीक है। 9 नंबर है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो देखिए दोस्तों, अम्लीय की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए ये pH स्केल है और यहाँ पे ये 7 है। ठीक है, इधर से आपका 0 इधर आता है, इधर 14 तक, मतलब 0 से 14 के बीच में वेरीज करता है pH स्केल का वैल्यू। तो 7 से कम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और 7 से अधिक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इधर माइनस इधर प्लस, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षार। अगर 7 से ऊपर है तो क्षार बोलेंगे, 7 से कम है तो अम्ल बोलेंगे। तो सबसे अधिक अम्लीय जो पदार्थ होगा, जिसका जो pH मान होगा वो सबसे कम होगा, वो सबसे अधिक अम्लीय होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1, 5, 8, 10। तो 1, 5, 8, 10 में जो है सबसे अधिक जो अम्लीय होगा वो pH 1 का होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, जो pH स्केल में सबसे कम वैल्यू जिनका होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे एक ही है सबसे कम, तो इसलिए सबसे अधिक जो अम्लीय पदार्थ होगा वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, pH जिसका वैल्यू 1 होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण की जैसी बात आता है दोस्तों तो ये NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये एक तरह से साल्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों वो आपका H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2O होता है दोस्तों। अगर 10H2O रहा और Na2CO3 रहा तो ये आप लोग मारना है। तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2CO3। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब 14 नंबर है यहाँ पे कि NaOH है। तो NaOH जो है दोस्तों ये अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है NaOH? तो ये आपका यहाँ पे क्षार है। क्या है? बेस है। ठीक है, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। चलिए 15 देखते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है? तो वो आपका हरा होता है, मतलब ग्रीन कलर का। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग पूछा जा रहा है तो ये आपका हरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जल का pH मान होता है। तो जल का pH मान जो उदासीन होता है 7 होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। 17 नंबर है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो अम्ल की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्ल है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, चैप्टर वाइज सिलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो HCl ये 2 बार किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। 18 नंबर है कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बिलियन का pH निम्नलिखित में से क्या होगा। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको बता देता हूँ कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, मतलब नीला को लाल कर रहा है, तो इसका मतलब अम्ल हुआ। अम्ल का मतलब हो गया 7 से कम वाला, तो इसका मतलब 7 से कम यहाँ पे कौन है, तो 6 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ एक ट्रिक, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अनिल क्षार जैसे मैंने लिखा, तो इसका मतलब अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, और क्षार जो यहाँ पे मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो अब यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो ये नीला हो गया, ये लाल हो गया, तो इधर से लेंगे हम लोग। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो इसका मतलब अम्ल है, तो अम्ल जो होता है वो आपका यहाँ पे 7 से कम जो होता है, जिसका pH वैल्यू वो आपको कहलाता है अम्लीय पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, बोला जा रहा है कि एक्वारेजिया मिश्रण में, एक्वारेजिया मिक्सचर होता है एक, HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या पूछा जा रहा है, HCl एवं आपका NO3 का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 1/3 होता है, मतलब 1:3 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू तो याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जाता है सेम क्वेश्चन, और किसी न किसी ईयर्स में सारे क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। और 20 नंबर है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैं आप लोग को एक बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये 7 है, 7 पे उदासीन होता है, 9 अम्ल है, 9 क्षार है। अगर 7 से कम रहा तो ये आपका अम्लीय हो जाता है, अगर 7 से अधिक रहा तो ये आपका क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्षारक, क्षारक विलयन। तो क्षारक विलयन में न 7 होगा, न 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक एक ही ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे, 2, 7, 6, जो 7 से बराबर या फिर 7 से कम है। लेकिन 13 जो यहाँ पे वो 7 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, बेसिक सब्सटेंस है यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं दोस्तों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अम्ल, क्षार, एक लवण से, एसिड, बेस एंड साल्ट से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे दोस्तों। और इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो जो है इस चैनल की ओर से आप लोग के लिए दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाते रहे। ठीक है, जाके आप लोग वेबसाइट पे विजिट करके पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए। ठीक है।